ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं टैरोट कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं कर रही हूँ। आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनकी भावनाएँ आपको लेकर क्या कुछ है, इस चीज़ को जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो इस वक्त की ऊर्जा आपके जो पार्टनर है उनकी क्या है और आपको लेकर और उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ जो है वो चल रहा है इस वक्त, ये देखेंगे। आपके लाइफ में अगर आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और वो आपके साथ काफ़ी लंबा टाइम हो गया है उनका आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और वो आपके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर जिस भी रिश्ते में हो, चाहे आप उस रिलेशनशिप में कांटेक्ट में हो या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन किसी भी चीज़ को काम को करने से पहले या फिर किसी रिश्ते में जाने से पहले, है ना, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें अगर हमें पहले से ये पता चल जाए कि हाँ इसके साथ ये चीज़ है और इसके साथ ये फ्यूचर है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस वक्त मैं इसी चीज़ को जो है वो आज की चेक करने वाली हूँ। आज की मैं इसी चीज़ को जो है वो एनर्जीज़ को आपको बताने वाली हूँ कि आप जिस रिश्ते में हैं उसका फ्यूचर आपका क्या है। क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके रिश्ते में फ्यूचर है देन आप आगे बढ़ो, और अगर फ्यूचर नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं उनकी साइड से लिया जा रहा है, लगातार जो है आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस में ही जा रहे हो, या लगातार कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो फिर ऐसे में आपको मूव ऑन कर लेना ही सही रहेगा या फिर आपको अभी वेट कर लेना चाहिए इस रिश्ते की को लेकर क्या करना, क्या होगा आगे। इन चीज़ पर ही जो है वो पूरा चेक करूँगी मैं आज इस वक्त, देखूँगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो पहले मैं आपको एनर्जी सेंड करूंगी। सबसे पहले थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, माइंड को रिलैक्स कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। जिसको भी आपको एनर्जीज देनी है तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए। मैंने एनर्जीज जो है वो सेंड की है, लेकिन कुछ चक्रा ऐसे हैं जो मुझे आपके ब्लॉक दिख रहे हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस वक्त, क्योंकि एनर्जी मैंने दी ज़रूर है इस वक्त, कुछ सेकंड की ही एनर्जी दी है आपको, लेकिन किसी किसी के पास तो एनर्जीज गई है, बट कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि चक्रा जो है वो आपके ब्लॉक है, और ब्लॉक होने की वजह से आपको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा। रिलेशनशिप में आपके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जो है वो आप फेस कर रहे होगे डेफिनेटली। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर आपका देख रही हूँ। तो रिलेशनशिप में या फिर शादी, हो सकता है कि शादी आपकी जो है वो रुकी हुई हो, या फिर बार बार आपकी शादी फिक्स होती है लेकिन बार बार आपकी शादी जो है वो टूट जाती है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो क्या एनर्जीज़ है इस पर को देखते हैं। लेकिन जो चक्रा आपके ब्लॉक है उसको जो है वो एक्टिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि बार बार आपका रिश्ता में ऑन ऑफ हो रहा है या फिर रिलेशनशिप टिकता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि रिलेशनशिप टिकता नहीं है और इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप स्टार्ट होते ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं, या फिर किसी न किसी वजह से वो रिश्ता जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है या आप ऐसी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, तो फिर देखेंगे कि क्या है ऐसा जो इस तरीके से हो रहा है और आगे क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर क्या है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इस चीज़ को और देख लेते हैं। कार्ड आ नहीं रहे हैं तो और
चक्रा भी मेरे को लग रहा है कि ब्लॉक हो सकते हैं, एक्टिवेट करना ज़रूरी है। मैनिफेस्ट कीजिए, मॉर्निंग टाइम में मैनिफेस्ट कीजिएगा, सुबह दीपक जलाकर मैनिफेस्ट करें, और ग्रीन जो है वो कपड़े पहनकर ही मैनिफेस्ट करें। चले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चक्रा ब्लॉक है डेफिनेटली। तो यहाँ पर तो जो कार्ड है वो यहाँ पर आपके एफर्ट्स को बता रहा है भाई। बॉटम ऑफ द कार्ड तो सेलिब्रेशन है, लेकिन उसके बाद गुस्सा है, फिर साइलेंस है, और फिर है पास्ट। सारा बॉटम से कार्ड लिया है मैंने, क्योंकि मुझे तो बॉटम से ही एनर्जीज मिल रही है, तो फिर मैं बॉटम से कार्ड लूँगी आज के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, मीन्स कहीं ना कहीं मैरिज वगैरह फिक्स होती है आपकी, या फिर आपका रिश्ता जुड़ता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब उसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अभी हो सकता है कि कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसमें आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अधिक ऑन ऑफ सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, और बहुत लंबे टाइम से आप ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो कि आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ अब करने लगा है। हो सकता है कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा कर रहा हो, क्योंकि जिस हिसाब से एनर्जीज मिल रही है इसमें लगभग 5 to 6 मंथ से आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और कहीं कहीं दिख रहा है 2 से 3 महीने में ब्लॉक करके रखा है, और कहीं कहीं लग रहा है कि ब्लॉक हुए 1 साल हो गया है। बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक करके रखा हुआ है आपके पार्टनर ने आपको, ये भी चीज़ दिख रही है। बट आपके एफ़र्ट्स जो है वो यहाँ पर मुझे काम आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप एफ़र्ट्स कर रहे हो फर्स्ट कार्ड में। लेकिन मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ तो वो साइलेंस एनर्जीज़ में है, ठीक है। रुक जाती है आपकी एनर्जीज बार बार। शादी भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ अगर आपकी फ़िक्स हुई थी तो वो कैंसिल हो गई है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। या फिर तो पर्सन ने ही मना कर दिया, फिर कोई फैमिली इश्यूज़, कोई कास्ट इश्यूज़ जो है वो आपके मैरिज में आ गया है इस वक्त। हालांकि लेकिन जैसे मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ तो मुझे आपके पार्टनर जो है ना, उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है यदि अभी, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब है, ठीक है, और मैरिज भी उन्होंने अगर शादी के लिए बोला था मना कर दिया है, तो फिर यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बराबर आपको ही मिस कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब फैमिली इश्यूज़ है, और थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर मुझे आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि पर्सन आपके पहले जिस चीज़ को हाँ हाँ बोल रहे थे उसी चीज़ को जो है वो सडन वो ना बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़, एक तो इशू यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट स्थिति अगर आपकी चल रही है, क्योंकि पर्सन देखो साइलेंस है, नो रिस्पॉन्स, मतलब आप इंतज़ार कर भी लो, कितना भी कर लो, और कितने दिनों से कर रहे हो कि वहाँ से कुछ मिल जाए, कुछ कह दें, कुछ बोल दें, लेकिन बिल्कुल साइलेंस स्थिति दिख रही है, ठीक है। तो आप कार्मिक रिलेशनशिप किसी आपके पर्सन के साथ कोई जुड़ा दिख रहा है, ठीक है। आपके चक्रा जो है वो यहाँ पर मुझे फिर से ब्लॉक दिख रहे हैं, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हीलिंग की एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा, वो तो खुद को भी सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये भी बोलूँगी आपको, ठीक है। खुद की भी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, सेल्फ हीलिंग, जिससे कि मतलब आप अपनी चीज़ों को ठीक करो, ठीक है। तो क्योंकि मैं जिस हिसाब से एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि साइलेंस होने के बाद भी आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन मतलब फीलिंग्स मन में रखी हुई है, दबा के रखी हुई है, बट नो रिस्पॉन्स। उनकी साइड से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है जिसमें आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ ये स्टेप ले रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, ये स्थिति दिख रही है। चलिए अभी देख लेते हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए। तो पहले राशियाँ बता देती हूँ मैं, आज मुझे राशियाँ दिखाई दे रही हैं। तो तुला से डील कर सकते हो आप, हो सकता है तुला है, कन्या है, मेष है, वृषभ है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, सिंह है, ठीक है। 2 कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ से। टेम्परेंस तो आया है, लेकिन क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ आया हुआ, जस्टिस है, चलिए वेंट्स है, मतलब ओ माय गॉड
मतलब लगातार आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात की तो मुझे तसल्ली है कि हाँ भाई, चलो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन चाह वो भी यही रहे हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता जो है वो बना रहे, टूटे नहीं। भविष्य की कल्पना वो भी करते हैं आपके साथ, लेकिन बैंड्स है ना, तो उनके एफर्ट्स साफ दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। तो चलिए अभी कुछ राशियाँ यहाँ पर और देख लेती हूँ मैं। वृश्चिक दिख रही है, धनु के साथ हो सकता है डील कर रहे हो। इसमें से कुछ राशियाँ मैं आपको नाम लेकर ही बताने वाली हूँ। इसमें कैंसर है और यहाँ पर मीन है। अच्छा, क्योंकि एज डिफरेंस आपके बीच में है, वर्किंग प्लेस हो सकता है कि किसी किसी का एक हो। जो मुझे यहाँ पर गर्ल मतलब फीमेल और मेल लव का कार्ड तो है, चलो भाई पर्सन की तरफ से, लेकिन हर कार्ड पहले पॉजिटिव आ रहा है, देन निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, देन निगेटिव आ रहा है। आज की एनर्जीज में ये बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन, इसका मतलब साफ है कि आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है, वो स्टेप लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर हो, ठीक है। एंड लेकिन आपके दोनों की एनर्जीज को यहाँ पर रोका गया है, जिस वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि पार्टनर की तरफ से एनर्जीज बराबर आ रही है भाई। शादी के चांसेस हैं यहाँ पर बहुत अधिक, शादी के जिसके चांसेस हैं मैरिज के, उनका मैं राशि बता देती हूँ और कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, तो आप उससे जान लो, ठीक है। तो मीन राशि, वृश्चिक राशि, मकर है, वृषभ, लिब्रा, जेमिनी है, मिथुन राशि, और आपकी है कन्या और धनु राशि, ठीक है। हो सकता है कि कुंभ राशि, इन सारी राशियों के साथ आप डील कर रहे हो, और अगर जो राशियाँ मैंने बताई है इनमें से अगर आपका पर्सन है और आपकी मैरिज का कुछ इश्यूज़ आ रहा है, और इस समय वो इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि डेफिनेटली जो भी इश्यूज़ है आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि पर्सन की तरफ से स्टेप बहुत तेज़ी से लिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। यहीं पर अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर आपका डिफरेंट साइड मैरिड में हो, तो सबसे पहले तो एज डिफरेंस का बहुत यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस आपके बीच में दिख रही है, हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनका व्यवहार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अभी ख़राब दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इनके 3 ऑफ सोर्ट्स में एनर्जीज आ रही है, तो जानबूझकर इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा कि नहीं होगा, जो इस डिफरेंस है और वन साइड सिंगल मैरिड है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा कि नहीं होगा। देखो एफर्ट्स तो बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, आपके भी दिख रहे हैं और उनके भी एफर्ट्स दिख रहे हैं, बट ब्लैक एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पर चक्रा जो है वो ब्लॉक है, ठीक है, एक्टिवेट है, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। रही बात कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो लव्स के कार्ड के साथ एनर्जीज आई हुई है, तो लव्स के कार्ड के साथ एनर्जीज आई हुई है, तो इसका मतलब एनर्जीज तो फ्लो में जाती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एनर्जीज फ्लो में नहीं जा रही, एनर्जीज फ्लो में जा रही है, दिख रही है, साफ दिख रही है एनर्जीज फ्लो में जाती हुई, लेकिन ये एनर्जीज रुक रुक के जा रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप की एनर्जीज बंधी हुई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मानसिक जो है वो स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या फिर चिंताएं बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है मिले हो, या फिर आपका जो है वो कोई दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूर की जान पहचान के हो सकते हैं, आसपास हो सकता है कि आपके एरिया में हो, एज डिफरेंस दिख रहा है। इनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आपके साथ इनका कांटेक्ट इसलिए होगा क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू दिखाई दे रही है, इनकी एनर्जीज आपके लिए ट्रू दिख रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं दूसरी चीज़, जो मैरिज वाले हैं, मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका जो कुंडली है, जन्म पत्री का आपका 7th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अगर आपको मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं
जो 7th हाउस है उसको चेक करना होगा, क्योंकि रुकावटें आ रही हैं। तो 5th हाउस 7th हाउस को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैरिज के लिए। और लगन आपका देखना बहुत ज़रूरी है। लगन में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा है जिसकी वजह से आपको चिंताएं ज़्यादा हो रही, क्योंकि इस वक्त मैं आपकी चिंताएं बहुत देख रही हूँ, चिंताएं देख रही हूँ मैं, और मैरिज प्रॉब्लम्स में देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मिसगाइड हो चुके हैं और बिल्कुल आपके साथ बात नहीं करना चाहते, ये चीज़ अभी दिखाई दे रही है। लेकिन एनर्जीज के हिसाब से आगे क्या होगा, फ्यूचर है कि नहीं है, इस चीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, कोई कॉल मैसेज आपके पर्सन ने किया है आपको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि कॉल मैसेज तो किया है उन्होंने, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं आपको। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशान स्ट्रेस में दिख रहा है ये पर्सन। तो देखो क्या है कि अगर आप दोनों ही मैरिज हो, ठीक है, और मैरिज है, लेकिन आपकी जो पार्टनर है, ठीक है, उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, कोई उनको बहुत ज़्यादा मतलब मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपके साथ वो बिल्कुल ही अपना रिश्ता तोड़ने पर मतलब क्या बोला जाता है कि तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये रिश्ता आपका टूटेगा नहीं, है ना। डाइवोर्स की स्थिति अगर बन रही है तो होगा नहीं ऐसा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की जो आ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो पार्टनर जो है वो फील कर रहे हैं आपकी कमी, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि व्यवहार उनका जो थर्ड पार्टी का वो बदल रहा है उनके लिए। तो जब व्यवहार जिसका बदल रहा है, जिसके लिए वो उन्होंने आपका रिलेशनशिप ठुकराया है, तोड़ा है, उस व्यक्ति का बदलाव अगर इनके लिए बदल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है उनके लिए, और वो इस रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को दोबारा से। तो फ्यूचर की एनर्जीज अगर टोटल एनर्जीज दिखी जाए तो फ्यूचर है कि नहीं, तो फ्यूचर मुझे दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं एनर्जीज बहुत स्लो है आपके रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज है, तो टोटल एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली फ्यूचर है आपके रिश्ते का, बट ये एनर्जीज कहीं कहीं ब्लॉक हो रही है, ठीक है। इस एनर्जी से वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एंड आप हीलिंग ले भी सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हीलिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।